बच्चों आज हम कहानी सुनाएंगे मेरे जैसी। एक दिन रानी की बुआ उसके घर आई। बुआ साथ में अपनी छोटी सी बेटी को भी ले आई। उनकी बेटी का नाम दीपा था। उनकी बेटी क्या नाम था? दीपा। रानी ने दीपा को अपनी गोद में ले लिया। रानी दीपा को खिलाने लगी। दीपा सिर्फ 1 साल की थी। रमा भी वहाँ आ गई। वह भी रानी के साथ खेलने लगी। रमा और रानी ने दीपा को खूब खिलाया। बुआ बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। मम्मी भी बोली कि दीपा किसकी तरह दिखती है? रानी जैसी दिखती है। मम्मी भी बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। रानी दीपा को गौर से देखने लगी। रानी क्या करने लगी? गौर से देखने लगी दीपा को। रानी ने दीपा को बिस्तर पर बैठाया। क्या किया रानी ने? बिस्तर पर बैठाया। उसने दीपा की बाह से अपनी बाह मिलाकर देखी। उसे दीपा की बाह पतली और अपनी बाह मोटी लगी। रानी ने दीपा का मुंह खोला और दीपा के दांत ढूंढने लगी। दीपा के मुंह में 4 ही दांत थे। छोटे बच्चों के मुंह में दांत कम रहता है ना? पहले 2 दांत फिर 4 दांत ऐसे ही बढ़ता है। वह दीपा के दांत ढूंढने लगी। दीपा के मुंह में 4 ही दांत थे और रानी के बहुत सारे, जैसे आप लोग बहुत सारे दांत हो गए हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा देखोगे तो उसके दांत बहुत कम रहते हैं। रानी ने अपने पैर दीपा के पैरों से मिलाए। दीपा के पैर छोटे थे। देखो छोटे बच्चों के पैर भी छोटे होते हैं। और रानी के बड़े। दीपा के पैर पतले थे और रानी के मोटे थे। रानी ने अपनी उंगलियां दीपा की उंगलियों से मिलाई। दीपा की उंगलियां छोटी थी और रानी की क्या थी? बड़ी थी। दीपा की उंगलियां पतली थी, रानी क्या थी? मोटी थी। रानी ने अपने नाखून दीपा के नाखून से मिलाए। दीपा के नाखून बहुत नरम और गुलाबी थे। रानी के नाखून थोड़े सख्त और कम गुलाबी थे। रानी ने अपनी नाक दीपा की नाक से मिलाई। रानी अपनी नाक छू छू कर देख रही थी। वो नाक मिलाकर देख नहीं पाई। भाई जब दोनों नाक मिला रही थी बच्चे से तो वो कैसे देखेगी? रानी ने दीपा को गोद में उठाया। वह उसे लेकर बुआ के पास गई। बुआ है, जानते हो बुआ किसको कहते हैं? तुम्हारे पापा की जो बहन होती है उनको बुआ कहते हैं ना। वहाँ रानी की मम्मी भी थी। रानी ने बुआ से कहा कि दीपा उसके जैसी नहीं है। रानी को दीपा अपने जैसी नहीं लगी। वह बोली कि दीपा मेरे जैसी नहीं है। क्या बोली वो? दीपा मेरे जैसी नहीं है। क्योंकि वो बड़ी थी, वो छोटी थी तो उसको लग रहा था मेरे जैसी नहीं है। माँ ने रानी को शीशा लाने के लिए कहा। रानी शीशा लाने अंदर गई। वो हरे किनारे वाला शीशा लेकर लौटी। माँ ने रानी से शीशे में देखने के लिए कहा। उन्होंने दीपा को भी शीशे के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने क्या किया? दीपा को खड़ा कर दिया। रानी अपना और दीपा का चेहरा शीशा में देखने लगी। रानी ने ध्यान से शीशे में देखा। उसे दीपा अपने जैसी ही लगी। वह सिर हिलाकर बोली कि दीपा मेरे जैसी है, क्योंकि चेहरा दोनों का एक जैसा था। अब वो बड़ी लड़की थी, वो छोटी थी, तो हाथ पैर तो उसके बड़े थे, उसके छोटे थे, लेकिन चेहरा जो है उसका एक जैसा था दोनों लोगों का ना। तो इस कहानी का नाम है मेरे जैसी। क्या नाम है इसका?